हेलो एवरीवन। आज हम सीवर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सीवर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था, बट ये जो क्वेश्चन है ये हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। ए कंबाइंड सीवर of circular section is to be designed for a city of population 1 lakh and an area of 100 hectare. The mean flow of sewage from the city is 200 LPCD. The critical rainfall intensity is 4 cm per hour. Take Manning coefficient as 0.012. Determine the gradient of the sewer from Manning's equation to carry a peak flow with a velocity of 1.2 meter per second. Take k equals to 0.48. ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा हम ये बता रहे हैं। क्वेश्चन में हमें एक कंबाइंड सीवर के बारे में डिस्कशन करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि कंबाइंड सीवर में हमें जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा 1,00,000 पॉपुलेशन से, उसकी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। और जो हमारा स्टॉर्म वाटर होगा उसकी क्वांटिटी को भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, देन उसके बाद दोनों क्वांटिटी को ऐड करके हमें एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जो कि कंबाइंड सीवर की टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, देन उसके बाद हमें स्लोप ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू। इसमें क्या क्या रहा है कि डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द सीवर फ्रॉम मैनिंग्स इक्वेशन, यानी मैनिंग्स फॉर्मूले का यूज करके हमें स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हमारा गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। ठीक, क्या क्या गिवन डेटा हमारा क्वेश्चन में था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारा 1 लाख था। ठीक, एरिया हमारा क्वेश्चन में गिवन था 100 हेक्टेयर। मीन फ्लो सीवेज दिया हुआ था हमारा, सीवेज एक पर्सन से 250 LPCD, ये हमारा सीवेज था। फिर उसके बाद क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी गिवन है, यानी कि क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी मतलब हमारा हो गया कि जो हमारा TC की वैल्यू है वो गिवन है। क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी PC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। देन उसके बाद गिवन हमारा n की वैल्यू है 0.012 गिवन है। s हमें कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू गिवन थी 0.48 और वेलोसिटी v की वैल्यू गिवन थी 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन डेटा है
और हमें कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले हमें पता है कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन है और एक पर्सन से जो सीवेज की क्वांटिटी है वो कितना है 250 एलपीसीडी। तो अगर एक पर्सन से 250 एलपीसीडी सीवेज है तो 1 लाख पॉपुलेशन से कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सीवेज डिस्चार्ज, सीवेज डिस्चार्ज। तो जैसा कि हमें पता है कि सीवेज डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एवरेज जो सप्लाई है उसकी हम क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें हम क्या करेंगे, सीवेज की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन हमारी 1 लाख है, इंटू जो सीवेज की क्वांटिटी है एक पर्सन से वो कितना है 250 एलपीसीडी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1000 इंटू सॉरी 1 लाख इंटू 250 डिवाइडेड बाई, इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं सीधे 1000 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 66। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख है और एक पर्सन पे जो हमारा सीवेज है वो कितना है 250 लीटर पर कैपिटा पर डे है। अब ये वैल्यू हमें लीटर में मिलेगी, तो लीटर को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं और ये पर डे की क्वांटिटी है, तो अब इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ क्या किया है 24 इंटू 60 कर दिया, क्योंकि 1 डे में हमारा 24 आवर, आवर को मिनट और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.289 क्यूमिक्स आर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा सीवेज की क्वांटिटी हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम क्यू की वैल्यू हमें पता चली, अब हमें ये मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज होता है वो जो हमारा ये वैल्यू आया है इसको हम एवरेज सीवेज भी बोल सकते हैं, एवरेज सीवेज, एवरेज सीवेज। तो जो हमारा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज होगा वो एवरेज सीवेज का 3 टाइम्स या 2 टाइम्स होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एज्यूमिंग the maximum sewage discharge to be 3 times, to be 3 times the average discharge, the average डिस्चार्ज। ठीक, ये हमारा एवरेज डिस्चार्ज का 3 टाइम्स होगा वो
मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, तो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 0.289 क्यूमिक्स। तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 0.289, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.867 क्यूमिक्स। ठीक है, ये हमारा अब मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू हो गया 0.869। ठीक, अब ये हमारा अभी 1 लाख जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी ये सीवेज की क्वांटिटी हो जाएगी मैक्सिमम सीवेज। देन अब हमें कंबाइंड सीवर डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज के कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको आप लोग 1 मिनट में नोट कर लीजिए तब तक। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज। स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज कंप्यूटेशन। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम स्टॉर्म वाटर रन ऑफ इक्वल्स टू होता है रन ऑफ क्यू पी इक्वल्स टू होता है 1/36 इंटू के इंटू पी सी इंटू ए। ये हमारा फार्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉर्म वाटर रन ऑफ का। अब इसमें क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन थी, हमें बस वैल्यू को पुट करना है। तो 1/36 इंटू के की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 0.48 इंटू पी सी की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 4 सेंटीमीटर पर आवर इंटू एरिया हमारा दिया था 100 हेक्टेयर। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.34 क्यूमिक्स। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉर्म रन ऑफ। अब हमें मैक्सिमम स्टॉर्म वाटर रन ऑफ की वैल्यू भी पता चल गई, और हमें 1 लाख पॉपुलेशन जो थी उससे कितना हमारा मैक्सिमम वेस्ट वाटर या सीवेज जनरेट हो रहा था उसकी वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम मैक्सिमम डिस्चार्ज देखते हैं हमारा कितना आता है। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज। कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा स्टॉर्म रन ऑफ प्लस सीवेज डिस्चार्ज। ठीक, अब हमें दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर लेना है।
तो जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितना था, स्टॉर्म डिस्चार्ज 5.34 प्लस सीवेज डिस्चार्ज जो हमारा आया था वो था 0.867। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सीवेज डिस्चार्ज। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5.34 प्लस 0.867। ठीक, ये ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 6.207 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा कंबाइंड सीवर की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है स्लोप ग्रेडियंट की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन में वेलोसिटी हमारी गिवन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा गिवन डेटा है। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया इक्वल्स टू होता है डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। ठीक, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। अभी हमने कैलकुलेट किया, डिस्चार्ज की वैल्यू आई थी 6.207 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 1.2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.207 डिवाइडेड बाई 1.2, 5.172 मीटर। ये हमारा एरिया हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर, क्योंकि ये हमारा यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड में, तो सेकेंड सेकेंड यहाँ से कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, हमारी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर में। ठीक, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीवर की डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे। डायमीटर ऑफ सीवर। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू हमारा था पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया है, हमारी वैल्यू आई है 5.172 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। अब जब हम यहाँ से डी इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √4/पाई इंटू 5.172। ठीक, ये हमारा डी इक्वल्स टू हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइडेड बाई पाई, 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5.172 तो इतना 2.56। तो डी इक्वल्स टू हमारा आ गया 2.56 मीटर। ये हमारी डाया हो जाएगी सीवर की। तो ये यहाँ लिख सकते हैं हम, यूज ए सीवर पाइप इक्वल्स डी इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ठीक, ये हमारा सीवर के पाइप की डायमीटर हो जाएगी। देन उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट को, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी।
अब जैसा कि हमें पता है मैनिंग्स फार्मूला हमारा क्या था। नाउ मैनिंग्स फार्मूला इक्वल्स टू होता क्यू इक्वल्स टू होता है 1/n इंटू ए इंटू आर टू द पावर 2/3 इंटू अंडर रूट एस अंडर रूट एस। ठीक। अब हमें पता है जो हमारी क्यू की वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी थी 6.20 इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमारी कितनी है क्वेश्चन में गिवन थी 0.012 इंटू एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया है तो ए की वैल्यू जो आई थी 2.56 आया है इंटू सॉरी ए की वैल्यू हमारी जो आई थी वो 2.56 नहीं है। ए की वैल्यू हमारी आई थी 5.2 था। ये हमारा एरिया था। ठीक। 5.2 एरिया हो गया इंटू आर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है जैसा कि हमें पता है आर इक्वल्स टू होता है d/4। ठीक। तो डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2.56 आया था तो हम आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं d/4। अब डी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे जो हमारा डाई आया था 2.56। ठीक। टू द पावर हमारा क्या है 2/3 इंटू अंडर रूट एस। ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6.20 इक्वल्स टू 321.81। इसको हम लिख सकते हैं s टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 6.20 डिवाइडेड बाई 321.81 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा s की वैल्यू जो आएगा s इक्वल्स टू आएगा s टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 6.20 डिवाइडेड बाई 321.81। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0.1388। ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक। तो यही क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया था तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट इक्वल्स टू ग्रेडियंट इक्वल्स टू 0.1388। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर करके हमारा जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन सीवर से रिलेटेड पूछा गया है तो तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।